स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों यहाँ पर शिक्षकों के लिए यहाँ पर एक अपडेट है। और दोस्तों इस अपडेट में देखने वाले हैं कि जो भगोड़े शिक्षक यहाँ पर देखिए सभी जिले के डीओ से अपर मुख्य सचिव जो है उन्होंने ऑनलाइन बात की है। अब उन्होंने ऑनलाइन बात करके क्या कहा है कि जो भगोड़े शिक्षक है उनकी बनेगी सूची अगली बहाली में। और ये जो बनेगी सूची अगली बहाली में, और उसमें अगली बहाली में मौका नहीं मिलेगा। इस बहाली में तो सूची उनका बन गया है, लेकिन अगली बहाली में मौका नहीं मिलेगा। इस पर खबर क्या है, कहा गया है कि जो ठीक है, सेट अप परीक्षा जो निगरानी करने वाले निगरानी करें और बिना जांच किए नंबर देने पर होगी कार्रवाई, ये भी कही गई है। और साथ ही स्कूलों में जो पहले चरण में योगदान देने के बाद से लगातार गायब रहने वाले शिक्षकों को भगोड़े घोषित किया जाएगा और साथ ही उनकी सूची तैयार कर अगले चरण की बहाली में भर्ती शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह बात कही है और वे शुक्रवार की देर शाम जो मिठनपुरा स्थित शिक्षा भवन से ही प्रदेश भर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे, ठीक है, संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि अब योगदान कर चुके जो शिक्षक है उनका डाटा तैयार कर उपलब्ध कराएं और साथ ही ऐसे शिक्षक जो अनुपस्थित हो रहे हैं उन्होंने कहा है कि उनके प्रदेश स्तर पर उन्हें भगोड़े शिक्षक सूची में तैयार किया जाए। और उन्होंने पहले चरण में योगदान देने वाले जिन शिक्षकों का अब तक प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ है उसको लेकर डीओ को अपने आदेश दिया और कहा कि प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट कराएं ताकि शिक्षकों के खाते में उनका वेतन समय से भेजा जा सके, ठीक है। और साथ ही कॉपी जांचे और बगैर मार्किंग की तो कार्रवाई की जाए, ठीक है, ये भी कहा गया है। और सर नियोजन जितने भी इकाई है उन्हें नहीं दे रही है मूल प्रमाण पत्र। अब ये क्या कहा गया है कि जो गांवघाट प्रखंड के महतपुर सूरा में नियोजित शिक्षकों के रूप में कार्यरत प्रियंका कुमारी का चयन बीपीएससी के दूसरे चरण में अध्यापक के रूप में हुआ। उन्होंने गोपालगंज आवंटित किया था और वहां जब वह गई काउंसलिंग के लिए गए तो उनका मूल प्रमाण पत्र नहीं होने पर उसे लौटा दिया गया। इसके बाद उनके भाई मुजफ्फरपुर पहुंचे और प्रमुख सचिव को गुहार लगाई और कहा कि नियोजन इकाई मूल प्रमाण पत्र नहीं लौटा रहा और दूसरी ओर उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। और के पाठक ने कहा कि उनकी समस्या का निदान निकाला जाएगा और काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल की टोटल इसमें बात की गई है। और देखिए आगे दोस्तों, यहाँ पर एक और खबर निकल के आई कि जितने शिक्षक नियुक्ति में के मामले में यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे चरण की जो बहाली है उसमें दिलाने वाले कुल जो जितने भी अभ्यर्थी दिए थे उसमें कुल 49 अभ्यर्थी बीपीएससी ने आजीवन प्रतिबंध लगाया है। जी हाँ, उन सबको आजीवन प्रतिबंध लगाया। आजीवन यानी कि जीवन भर अब बीपीएससी में वो कभी भी अब एग्जाम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बीपीएससी ने 49 शिक्षक अभ्यर्थियों को आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर अब अपने बदले दूसरे की परीक्षा में शामिल कराने का आरोप है। जी हाँ, अपने बदले उन्होंने क्या किया, दूसरे अभ्यर्थियों का क्या कर दिया, बैठा दिया है और उस पर एग्जाम लगाया। तो ये आरोप इन पर लगा है और ये सही बात है। और बीपीएससी के मुताबिक दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में दूसरे की परीक्षा देते फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं और उनका नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, जन्म तिथि बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और उसमें कई महिला भी है। और दूसरी ओर आयोग ने सोशल मीडिया पर आधारहीन आरोप लगाने वाले 3 अभ्यर्थी पिंकी कुमारी, सियाराम शर्मा एवं राहुल कुमार को 5 साल के लिए क्या किया, एग्जाम से बाहर कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया। और 2 मीडिया वालों को भी उन पर कार्रवाई की जाएगी कोई एक्ट के तहत, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपका 49 जो अभ्यर्थी उनके लिए कहा गया। और त्रुटि हुए दस्तावेज, साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर जो त्रुटि हुए दस्तावेज अगर आपके पास है, त्रुटि हुए दस्तावेज आपका कोई डॉक्यूमेंट में है तो आप उसको फिर से अपलोड कर सकते हैं। 3 जनवरी से 13 जनवरी तक, ये 3 जनवरी से 7 जनवरी तक आप अपलोड कर सकते हैं। और इसमें आप जितने भी त्रुटि वगैरह अगर हो गया है आपका कोई डॉक्यूमेंट में तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पर जाके। और कुछ इन इन जैसे आपके नाम यहाँ पर दिख रहा है, इन अभ्यर्थियों का क्या किया गया, बाहर निकाल दिया गया आजीवन भर के लिए। जैसे आपका अखिलेश कुमार है, ये सब शिक्षक हैं और ये सब फर्जी पाए गए हैं, दूसरे को बैठाएं अपने एग्जाम में। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए चक्षु प्रकाशन का गाइड और इसके साथ प्रैक्टिस सेट्स, जहां आपको 3000 प्लस प्रश्न मिलेंगे और 20 प्लस प्रैक्टिस सेट्स, जिससे आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही खरीदें चक्षु प्रकाशन का गाइड और प्रैक्टिस सेट्स जो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इससे आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
अपने एग्जाम में। बबीता कुमारी है, आपका रामिनी कुमारी है, शिव कुमार है, इस तरह से कई सारे यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाते हैं। चलिए, तो ये था टोटल का दोस्तों आज का अपडेट। तो अगर ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कई अभी फर्जी अभ्यर्थी जो पकड़े जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।